कैसे जुड़े महादेव से? बहुत जल्दी मेरे जीवन में ना शिव ने मुझे ढूंढ लिया। जैसे आपने कहा कि इंडिकेशंस आने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं देवी देवता आपको चूज करने लग जाते हैं कि ये अलग है। आपको पहला इंडिकेशन क्या आया था? जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत कुछ दिखता था, बहुत कुछ सुनता था। सबसे कड़ी परीक्षा क्या थी? जब खुद पर बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट आया, जब आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है दैट यू आर डेड। मान लीजिए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने गए तो वहाँ पर कोई तो आंटी खड़ी होंगी, वो बोलेंगी कि शिवलिंग को छूना मत, तुम कुंवारी हो, तुम छूना मत। मैंने तब देखा कि पूरे ब्रह्मांड का जो शेप है वो इलिप्टिकल है और मुझे लगा ये शिवलिंग जैसा ही तो है। आप कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं? जब मैं चार्ट्स खोलती हूँ ना तो मुझे कुछ और दिखना शुरू हो जाता है। ज्योतिष केवल और केवल राजा महाराजाओं के लिए ही बना था। एस्ट्रोलॉजी आप कभी सीख ही नहीं सकते। एक इंसान महादेव से कब जुड़े? बेस्ट टाइम कौन सा है पूरे साल में? जो वर्षा ऋतु का जो चातुर्मास होता है वो स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कावड़ लेकर आ रहे हैं, साथ में गाने चल रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, भगवान इन सब चीजों से परे हैं। आपके हिसाब से उपवास कैसे करना चाहिए? लोगों को नहीं पता पितृ कौन होते हैं, कैसे पूजा की जाती है, कैसे क्या है? पितृपक्ष में जब आपको शक्ति छोड़कर चली जाती हैं तो शिव शव बन जाते हैं। उन्होंने मुझे पूरे शमशान की यात्रा करा दी और उसके बाद बोला अब जाओ वापस। जय माता दी। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। हर कोई जानता है आपको, महादेव की भक्त हैं आप। मेरे मन में जो, जैसे मैंने आपको ऑफलाइन कैमरा भी बताया, सबसे पहला जो आ रहा है, कैसे जुड़े महादेव से? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना आध्यात्मिक रास्ते पर, हम कहते हैं कि शिष्य नहीं ढूंढता गुरु को, गुरु ढूंढ लेता है अपने शिष्य को। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही कहीं ना कहीं मैं तो चाह रही थी। अब हम क्या करते हैं ना, कभी हम उसको अपने इष्ट का नाम दे देते हैं, एक पर्टिकुलर ऊर्जा की ओर हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू कर जाते हैं। तो बचपन से तो था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मेरे जीवन में ना शिव ने मुझे ढूंढ लिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं आपके जीवन में जो अगर आप साधारण रूप से, इफ़ यू आर अ लेमैन, अगर आप साधारण हैं तो आपको वो नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी कोई डेप्थ है, या जैसे स्विमिंग वर्सेस स्कूबा डाइविंग। स्विमिंग तो सब कोई करते हैं, स्कूबा डाइविंग में कुछ अलग प्रवृत्ति होती है आपकी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग होते हो तो आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में होती हैं, एंड इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, तो आपको समझ में आता है कि कुछ अलग हो रहा है आपके साथ। ये साधारण नहीं है। वो आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, वो आपके रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, वो आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो कुछ डिसीजंस भी हो सकते हैं। आप मान लीजिए जब आपके जीवन में कोई ऐसा समय आता है कि आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं, कि आपको ये जॉब ऑफ़र आ रही है, आपको मन नहीं कर रहा है, बट आपको चाहिए जॉब, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है। तो उस समय आपको थोड़ा सा पॉज लेकर आपको सोच लेना चाहिए कि क्या है ऊर्जा जो आपको ये बोल रही है कि जो चाहिए था वो आ भी रहा है लेकिन करना भी नहीं है। यानी अब इन 30-32 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने शिव को सुना, क्योंकि मैं रिसेप्टिव थी, तो कहीं ना कहीं हर डिसीजन में, हर जीवन के हर मोड़ में, हर इम्पोर्टेंट जो फेज़ आया उसमें मैं पूर्ण समर्पण में थी। पहला ऐसे, जैसे आपने कहा कि इंडिकेशंस आने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं गुरु या देवी देवता आपको चूज करने लग जाते हैं कि ये अलग है। आपको पहला इंडिकेशन क्या आया था? पहला इंडिकेशन तो शायद बचपन में ही आ गया था, जब आप छोटे होते हो और आप वो नहीं करना चाहते जो आपके सब फ्रेंड्स कर रहे हैं। आपको कोई ऐसी शक्ति रोकती है। या मैं आपको बताऊं तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत कुछ दिखता था, बहुत कुछ सुनता था, और कभी कभी ऐसा सुनता था कि कानों में ऐसा लगता था कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो कान एकदम बंद करने पड़ते थे। उस समय समझ में नहीं आता था ये क्या है। अभी ऐसा लगा कोई कुछ, अभी कुछ गया यहाँ से,
अभी शरीर ठंडा पड़ गया या अभी एकदम गर्मी लग गई, कोई ऊर्जा, ऐसा लगा कि कोई ऊर्जा आपको छू कर गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कानों का, कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का आपको इंडिकेशन ऐसे आ जाता है। तो तब समझ में नहीं आता था, तब लगता था कि अरे कहीं अब नॉर्मल तो नहीं है, अभी किसको बताएं, क्योंकि अब माता पिता को बताएंगे तो फ्रेंड्स को तो बता नहीं सकते, बिकॉज नो वन विल रिलेट, है ना। तो कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें नहीं भी बताई, लेकिन जो चीज़ें नहीं बताई वो शायद मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस बन गए। और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ती रही। एक समय था जो इतना अच्छा भी फील नहीं होता था, बिकॉज दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड, ये कोई नॉर्मल ऊर्जाएं नहीं होती हैं कि आपको, अब आप देखिए, अब हमारे समय पर भी बच्चे पार्टीज़ में जाते थे, हमारी भी बाहर इवनिंग आउट्स होती थी, वी यूज्ड टू गो, बट आइदर यू गो और आपका मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल आपको वापस आना है। अब कहाँ वापस आना है, घर वापस आना है? नहीं, आपको ना ऐसा लगता था कि कुछ मुझे अपने पास वापस आना है, या फिर जाने का मन ही नहीं करता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और इसी के चलते ममता आगे बढ़ते रहे। और फिर मुझे लगता है शिव ने भी खूब परीक्षाएं ली, एक दो नहीं, खूब भर भर के परीक्षाएं ली। और फिर शायद मैंने अपनी पात्रता, मैंने प्रूव करा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इस कृपा और इस प्रेम के लायक हूँ, और अब आप मुझको अपना पात्र बना सकते हो। यही यात्रा है। सबसे कड़ी परीक्षा क्या थी? सबसे कड़ी परीक्षा थी जब खुद पर बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट आया। और बहुत लोग शायद नहीं जानते, लेकिन जब आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है दैट यू आर डेड, अब आपने आखिरी श्वास भी अपना जी लिया, और आखिरी श्वास, बाप रे, मतलब जितना हमने सुना है, आखिरी श्वास कितना तकलीफ़दायक होता है जब आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, और उस समय आपको सिर्फ शिव दिखते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा डीप और इंटेंस एक्सपीरियंस नहीं हो सकता आपको। तो फिर जीवन के मायने भी बदल जाते हैं। जब आप वापस आते हो इस जीवन में, तो आप वो नहीं होते जो आप पहले थे, क्योंकि आपने सत्य देख लिया जो अभी तक पढ़ा था, सुना था, बढ़ाते थे। फिर आपने उसका एक्सपीरियंस कर लिया, आपने स्वयं देख लिया कि जो श्वास है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जब आपको शक्ति छोड़कर जाती हैं, तो शिव और शक्ति का जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ कि जब आपको शक्ति छोड़कर चली जाती हैं तो शिव शव बन जाते हैं। शक्ति यानी आपकी प्राण शक्ति, बिल्कुल आपकी ऊर्जा। तो जब आपने स्वयं इसका अनुभव किया है कि जब आपको वो प्राण शक्ति छोड़कर जाती हैं, वो आखिरी श्वास कितना तकलीफ़दायक हो सकता है, निकाले नहीं निकलता। बट अब जब आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया और आपने कुछ परे देख लिया, और फिर आपको वापस वो जीवन मिलता है, तो आपका जीवन वो होता ही नहीं है। तो फिर इट इज़ ऑल शिव, है ना। तो आपकी हर श्वास उनको समर्पित हो जाती है। इट्स वेरी डिफरेंट आफ्टर दिस इंटेंस एक्सपीरियंस। तो शायद छोटे छोटे बहुत सारे हुए, अनगिनत हुए, रोज़ होते हैं, आज भी रोज़ होते हैं। लेकिन मुझे लगता है जीवन मेरा तब बदला जब उन्होंने मुझे पूरे शमशान की यात्रा करा दी, और उसके बाद बोला अब जाओ वापस इस भौतिक दुनिया में, वापस जाओ और देखो अब कैसे जीना है। नहीं समझते लोग, इट्स नॉट ईजी। लेकिन और कभी कभी मैं जब अपनी जन्म पत्रिका, वैसे तो देखनी नहीं चाहिए अपनी जन्म पत्रिका, लेकिन पता है शनि अष्टम में है, तो जब शनि अष्टम में होते हैं ना, तो पता है कि लोग आपको नहीं समझेंगे, आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने ही हैं जो कि इस वर्ल्ड के परे होंगे। तो इन सब चीज़ों को जब मैंने स्व का अध्ययन शुरू किया, स्वयं का अध्ययन शुरू किया, तो लगा ये तो परफेक्ट प्लान है, ये तो महादेव का परफेक्ट प्लान है।
क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। आपने किस रूप में उनको पूजना शुरू किया? मतलब शिव का जैसे होता है या शिवलिंग के रूप में? जैसे नटराज का तो ऑब्वियसली वो रुद्र रूप है, गुस्से वाला, तो आपने किस रूप में उनकी पूजा शुरू की थी बचपन से, जब मतलब आपको पता नहीं था कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? असल में ना, जब हम शिव की बात करते हैं तो हमें जो स्वरूप बचपन से दिखाया जाता है वो है शिवलिंग। और मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, पूरा शिव परिवार बैठा है वहाँ पर। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब आप वहाँ से जुड़ते हो, शिवालय से जुड़ते हो, तो आपके साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोग जोड़ देते हैं कि अब मान लीजिए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने गए तो वहाँ पर कोई तो आंटी खड़ी होंगी, वो बोलेंगी कि शिवलिंग को छूना मत, हाथ मत लगाना, तुम कुंवारी हो, तुम छूना मत। फिर कोई बोलेगा नहीं छू सकते हैं, शादीशुदा छू सकती है, कुंवारी नहीं छू सकती, या लड़कियां छू ही नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी आते हैं। वो था मेरे जीवन में, शिवलिंग के स्वरूप में उनकी आराधना थी। शिवालय को साफ करने में रोज़ जाती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे जब 12 बजे जब बंद हो जाते हैं कपाट, अब पंडित जी बोलते हैं कि नहीं अब कोई जल नहीं चढ़ाएगा शिव पर, तो मेरी दादी मुझे याद है वो लेके जाया करती थी, बोलती थी जाके सेवा करो वहाँ पे। तो पूरे शिवलिंग स्वरूप को साफ करना, ये बहुत अच्छा लगता था, सेवा बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन वो करते करते जब हम स्व अध्ययन करते हैं ना, जब हमारे अंदर ही सवाल आते हैं और हमारे अंदर ही जवाब होते हैं, तो वो धीरे धीरे आप एक ऐसे जोन में आ जाते हो जब आपको लगता है कि ये क्या है, लिंग स्वरूप क्या है। फिर मुझे याद है मैं बहुत सारी मैंने रिसर्च की क्वांटम मैकेनिक्स पे, तो मैंने तब देखा कि पूरे ब्रह्मांड का जो शेप है वो इलिप्टिकल है, इट्स इलिप्टिकल इन शेप। और मुझे लगा ये शिवलिंग जैसा ही तो है, यानी कि शिवलिंग एक ऐसा स्रोत है। अब हम बोलते हैं कि शिवलिंग योनि, उसको मेल फीमेल के पार्ट से रिलेट कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत जल्दी जीवन में मुझे ये लगा कि ये तो ब्रह्मांड है, तो यहाँ से ही तो सब कुछ शुरू हुआ है, तो मुझे तो इनको ऊर्जा स्वरूप में देखना है, मुझे तो इनको निराकार स्वरूप में देखना है। तो बहुत जल्दी मैंने इनको एक ऐसे स्वरूप में देखना शुरू किया जहाँ पर ये केवल और केवल ऊर्जा थे, और वो ऊर्जा से मैं कनेक्ट कर पा रही थी। मैं किसी भी फिजिकल चीज़ से नहीं कनेक्ट कर पाई उसके बाद। मतलब आज आप मुझे किसी मूर्ति के सामने बिठा दो ना, मैं नहीं कनेक्ट कर पाती, लेकिन आज अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद करूं तो मैं तुरंत उनका निराकार स्वरूप देख पाऊंगी। अब वो क्या होता है निराकार स्वरूप? अब कोई कहता है कि अरे आप साधना में बैठती हैं तो आपको कैसे रंग की लाइट दिखती है,
गोल्डन होती है, पर्पल होती है, वाइट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल अंधकार दिखता है। जैसे आप सोचिए कि आप एक टनल में से गुजर रहे हो, यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद डार्कनेस। तो शिव के साथ जुड़ने का मतलब है यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद डार्कनेस। वो है रियलिटी। और जब आप उसमें डरना छोड़ देते हो, जब आप उस अंधकार से डरना छोड़ देते हो, जब आपको ऐसी इच्छाएं नहीं रहती कि ये अंधकार कब खत्म होगा, मुझे लाइट कब दिखेगी, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, नथिंगनेस में आ जाते हो, व्हेन यू आर नथिंग, शून्य, तब आपको सारा कुछ दिखाई देने लगता है। वो फिर ब्लू दिखे या पर्पल दिखे या वाइट दिखे, वो डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे। लेकिन शिव, क्योंकि हम शिव की बात कर रहे हैं, शिव इज डार्कनेस। वो कुछ नहीं है और सब कुछ है। ही इज नथिंग बट येट ही इज एवरीथिंग। तो ये एक्सपीरियंसेस जब होने शुरू हुए तो मेरा फिजिकल गॉड से मैं नहीं कनेक्ट कर पाई। जैसे हमारे शास्त्र में भी है ना, परा और अपरा विद्या, एक लोअर नॉलेज है, एक हायर नॉलेज है। लोअर नॉलेज हमें बाहरी दुनिया के बारे में सिखाती है, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वेद, ये सब हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम इसमें जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, ये 3 पुरुषार्थ के बारे में ये नॉलेज बताती है। अब है परा, मतलब किसी चीज़ से परे। परा विद्या में जब आप आते हो तो वो आपको लास्ट मोक्ष दिलाती है, लिबरेशन दिलाती है, इस शरीर से नहीं, सफरिंग से। तो आप जब भी कोई इंटरनल रियलाइजेशन की बात होती है, या आत्मसिद्धि की बात होती है, या आत्म साक्षात्कार की बात होती है, तो हम हायर नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। सो वाइल एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ओकल्ट, इज अबाउट टीचिंग अस हाउ टू लिव इन दिस आउटसाइड वर्ल्ड, हाउ टू गेट कंफर्टेबल हियर। लेकिन एक नॉलेज है जो हायर नॉलेज है, जो इससे परे है, वहाँ शिव है। एंड जैसे ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब करते हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं, जो भी देखकर बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले अगर हम देखेंगे तो सिर्फ राजा महाराजा वही करवाते थे। आजकल हर घर में हर कोई करवा रहा है। बच्चा हुआ है उससे पहले उसका चार्ट दिखा दीजिए, उसकी प्रेडिक्शंस कर दी जाती हैं कि ये तो बड़ा होके बनेगा, उसके ऊपर प्रेशर आने लग जाता है और ऐसे सब, क्योंकि करना तो उसने है। अगर उसका किस्मत मिलकर IAS बनोगे तो वो बनेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स को पहले ही बता देंगे तो फिर वो पूरा उसको, जिसे कहेंगे, उसकी ज़िंदगी पूरी उस तरफ कर देंगे, फोकस कर देंगे। क्या ये सही है प्रेडिक्शंस करना, पहले बताना? क्या शिव ये अलाउ करते हैं? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन ममता। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, सब्जेक्ट नहीं है, शास्त्र है ज्योतिष। अब आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को ये पता है ज्योतिष क्या है, और ये भी आपने बात बिल्कुल सही बोली कि ज्योतिष केवल और केवल राजा महाराजाओं के लिए ही बना था। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं अगर हम इसको सोचें तो ध्यान से। किताबें भी हैं अब वेस्टर्न वर्ल्ड में, दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ फॉर द लीडर्स, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फॉर द मासेस। अब क्या मासेस एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं? अब राजा क्यों समझ सकते थे? क्योंकि उनके पास राजपुरोहित होते थे। वो कोई भी कार्य करते थे, पंचांग देखकर उनके राजपुरोहित जो हैं वो बताते थे। यानी राजा के जीवन में उनका पुरोहित, उनका गुरु कितना मायने रखता था। इसको हम अगर ज्योतिष के लिहाज से देखें तो सूर्य और गुरु, इसीलिए किसी की कुंडली में अगर सूर्य और गुरु साथ में होते हैं तो वो एक ऐसा राजा होता है जो वैल्यूज से अपना राज्य चलाता है, राइट? तो यानी कि जो राजा होता है उसको ये समझ थी, उसको ये ज्ञान था, उसको परा और अपरा विद्या उसके गुरु हमेशा देते थे। उसको काल, समय, देश, परिस्थिति का ज्ञान देते थे। मासेस के लिए ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रिडिक्शन बन गया है। आज अगर आपके पास कोई आता है तो वो केवल ये पूछता है हमारे बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, खूब सारा पैसा कब आएगा, डेट बता दीजिए। आई हैव रियलाइज्ड इन माई 32 years ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आप कभी सीख ही नहीं सकते। आपको एस्ट्रोलॉजी किताबों से पढ़ के आपको गणना आ सकती है, लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस तो बहुत दूर की बात है,
प्रिडिक्शंस तो बहुत दूर की बात है, आप बात भी नहीं कर सकते हो अगर आपके पास साधना नहीं है, अगर आपके पास एक विशेष कृपा नहीं है। आजकल तो क्रैश कोर्सेज भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वीकेंड कोर्सेज भी होते हैं, दैट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब है लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट प्रिडिक्शन। वाई? देखिए, सूर्य चंद्रमा दो लुमिनरीज हैं जिनके बारे में हम सब बात करते हैं, है ना? सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मन सो जातक हैं, पिता है, माँ है। अब आप देखिए, ये दोनों पूरे ब्रह्मांड में हैं, इनके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। अब अगर सूर्य आपको जला रहा है, आपकी स्किन में रैश आ जाता है, आप बाहर नहीं जा पाते, तो क्या मैं सूर्य को बदल सकती हूँ? नहीं बदल सकते। तो मैं क्या करूँगी कि आप अपनी डायरेक्शन बदलोगे, आप सनस्क्रीन लगाओगे, आप बाहर नहीं जाओगे, आप छतरी लोगे, यू विल टेक योर प्रिकॉशन। यस, दिस इज पॉसिबिलिटी। इसमें प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन तो मतलब ये हुई कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज सूर्य जो है वो 5:30 बजे आ जाएंगे और अस्त इतने बजे हो जाएंगे। ये तो धर्म है उनका, राइट? पॉसिबिलिटी को अगर हम नहीं समझेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को कभी जन कल्याण के लिए यूज कर ही नहीं सकते। तो जो ज्योतिष आचार्य होते हैं उनका ये धर्म है कि वो बताएं कि देखिए, आपकी कुंडली के आधार पे ग्रह, नक्षत्र, गोचर, प्रश्न कुंडली, नक्षत्र में किस नक्षत्र में है, कौन से भाव में बैठे हैं, डिग्री क्या है, बाकी राहु केतु के एस्पेक्ट्स हैं या नहीं है, इट्स अ कैलकुलेशन। लेकिन उसको कैलकुलेशन करके अपनी साधना से आप जातक को ये बताओगे कि देखिए वहाँ पर गड्ढा है, मत जाओ, रास्ता बदलो, अपने लिए और पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करो। यानी कि आप ऐसे गाइड कर सकते हो। प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो आप? प्रिडिक्शन करना तो बहुत खतरनाक है। जब आप कुछ प्रिडिक्ट करते हो तो आप ये जान लो कि आपने कर्म अपने ऊपर ले लिया। कार्मिक वर्ल्ड भी है, बिल्कुल, डेबिट क्रेडिट सब चल रहा है। तो आपने कुछ समय के लिए तो लोगों को बिल्कुल ऐसा डरा दिया या कुछ समझा दिया, लेकिन आपको ये रियलाइज हुआ कि आपने अपने ऊपर सारा कर्म ले लिया। इसलिए जो गुरु होते हैं, जो साधक होते हैं, वास्तविक साधक होते हैं, वो कभी भी कोई कर्म नहीं लेते अपने ऊपर। वो आपको गाइड कर देते हैं, आपको बता देते हैं देखिए वहाँ पर गड्ढा है, आप इस पर चलिएंगे तो ऐसा होगा, इस पर अगर ऐसा रास्ता बदल के चलेंगे तो ऐसा होगा, और आप छोड़ दीजिए। उसके बाद उनका कर्म। यानी कि ज्योतिष को जितनी भी ये विद्याएं हैं ना, ये जन कल्याण के लिए बनाई गई हैं। अब देखिए, अपरा विद्या में आयुर्वेद भी आता है, ठीक है? अब ये जन कल्याण के लिए बना, वेद उपनिषदों का ज्ञान, सब चीज़ जन कल्याण के लिए बनी, प्रकृति के संरक्षण के लिए बनी है। लेकिन हमने आज सब चीज़ों को कमर्शियलाइज कर दिया है, और कमर्शियलाइज ही नहीं, ओवर कमर्शियलाइज कर दिया है। बट इसमें लोगों की भी तो डिमांड रहती है ना। जैसे अगर कोई चार्ट दिखा रहा है या कुछ भी, तो उनका ये रहता है, अगर आपने उनको बता दिया कि 2 रास्ते हैं, ऐसे जाओगे तो ये होगा, ये होगा, दोनों दूसरे रास्ते पे जाओगे तो ये होगा, लेकिन उनका ये रहता है कि आपने चार्ट देखा है, आपने फ्यूचर देख रहे हो आप, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है, आप जो बताएंगे मैं वही करूँगा। अगर आप वो नहीं बता रहे हैं, उनके हिसाब से आपको नहीं पता है, आपको, आप तो बस ऐसे वो कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। अब लोगों की शायद वैसी डिमांड है, इसलिए शायद ये इतना कमर्शलाइज हो गया है। लोग भी फिर उसी एंगल से आ गए हैं कि आप आओगे, हम आपको बताएंगे और 4 आपको रेमेडीज देकर भेजेंगे। देखो, इसमें भी ममता बहुत सारे एंगल्स अब इन्वॉल्व हो गए हैं। एक तो कलयुग का जो चरण चल रहा है, इसमें बहुत दुखी हैं लोग, घर घर में कलेश है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आजकल जो प्रॉब्लम्स मैं भी डेली बेसिस पे देखती हूँ, जब कोई स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए आता है तो हैरानी भी होती है और संवेदना भी बहुत आती है कि अभी क्या करें। सबसे पहले तो आप जिसके पास आए हैं, आप ये पहले चेक करिए कि वो सोर्स से कनेक्टेड है या नहीं है। यू मस्ट चेक। बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी में बहुत अंतर है। तो आप जिसके पास जा रहे हैं, अगर वो सोर्स ऑथेंटिक है, क्योंकि उनको भी तो कनेक्ट होना चाहिए ना कहीं से, तो पहले तो आप वो चेक करिए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है।
क्योंकि जो भी ऑथेंटिक सोर्स होगा वो कभी भी आपको खुद पर डिपेंड नहीं करवाएगा. लाइक यू डोंट डिपेंड ऑन द पर्सन, यू डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट. लाइक मेरी भी डिपेंडेबिलिटी मेरे सब्जेक्ट पर है, शिव पर है. इट इज़ नॉट ऑन मी. तो मैं कभी भी, अगर कोई मुझे गुरु माँ बोलता है और बहुत डिपेंडेंट, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ डोंट डिपेंड ऑन मी. गुरु एक अवस्था है, मतलब आपको एक स्टेट के साथ कनेक्ट होना है, किसी इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होना है आपको. जब आप गाइड करते हो तो आपके गाइड करने का तरीका क्या है? आर यू समवेयर शोइंग पीपल द राइट पाथ? अब आप सोचो कि आपको अगर ये चुना गया है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को चुना था ना, तो वो पात्र थे. नहीं तो कौन, भगवत गीता हमें कहाँ से समझ में आती अगर अर्जुन ही ना होते तो आप अगर अपने आप को एक पात्र समझते हो कि यस आपको चुना गया है, आपको कहीं ना कहीं परमात्मा ने चुना है, तो आप में कभी भी अहंकार नहीं आएगा. आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपके पास कोई विद्या है, कोई सिद्धि है, कोई शक्ति है, तो आपके पास अहंकार भी उतना ही है. और जहाँ अहंकार या अभिमान आता है वहाँ पर वो सिद्धि और शक्ति आपको छोड़कर चली जाती है, वो लुप्त हो जाती है. फिर जो आप करते हो वो ढोंग होता है. इसलिए आजकल स्पिरिचुअलिटी के लिए भी लोगों को लगता है स्कैम है, ढोंग है, बहुत सारे ऐसा होता है ना. दे आर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है. क्योंकि जब सिद्धि होती है, जब शक्ति होती है, जब कोई विशेष कृपा होती है, तो आप उसको संजो कर रखते हो. आप उसको ऐसे ही कहीं भी किसी के भी सामने प्रदर्शन नहीं करते. यू डोंट परफॉर्म मिरेकल्स इन फ्रंट ऑफ पीपल जस्ट टू से दैट आई कैन डू इट, मेरे पास ही शक्ति है. क्योंकि ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको कुछ विशेष दिया गया है, अब आपके पास मानो हीरा है, तो आप उसको अपनी तिजोरी में रखोगे ना, थोड़ा ना रोज जाकर लोगों को दिखाओगे कि मेरे पास हीरा है. सेम वे अगर आपके पास कोई विशेष कृपा है तो आपको पूर्ण समर्पण में रहना है, जैसे मैंने किया था. और मैं तो आज भी उनको यही बोलती हूँ कि जो इस विद्या के लायक है, जिसको ये समझ आएगा, आप उसी को मेरे पास भेजिएगा. मुझे प्रदर्शन नहीं करना अपने शिव का, मुझे किसी भी ज्ञान का या किसी भी चीज़ का प्रदर्शन नहीं करना. अगर कोई सुनना चाहता है, अगर कोई उसके लायक है, तो आप मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं अपना धर्म करूँगी अच्छे से. यानी जब आप इन विद्याओं को संजो कर रखना सीख लेते हैं तो ये आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाती. तब आपको धीरे 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 और मिलता है. कभी आपको भक्ति मिलती है, कभी आपको ज्ञान मिलता है, कभी आपको योग मिलता है. आपको तरह तरह से ये विद्याएं प्राप्त होती हैं. तो जो लोग हैं जिनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, उनके लिए तो सबसे पहले देखिए, किसी भी इंसान की क्षमता के बाहर है ये कि आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड दे और आपका जीवन रातों रात ठीक हो जाए. ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है. हम सब मनुष्य हैं. हाँ, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया. जो भी इस स्वरूप में है, जो कुछ हमें ज्ञान दे सकते हैं या कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं या गुरु स्वरूप में है, मुझे लगता है कि उनके साथ जुड़ने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करिए. अगर वो आपको बोल रहे हैं कि सुबह उठकर दिया जलाइए, आप ये मत पूछिए दिया जलाने से क्या होगा. हाँ, राइट, घी का जलाना है कि तेल का. हाँ, ये मत पूछिए आप. यस. आपको अगर बोला जा रहा है कि दिया जलाना है रोज़, तो आप ये समझिए कि आपको एक अनुशासन दिया जा रहा है. आपका सूर्य ठीक कर रहे हैं, आपका गुरु ठीक कर रहे हैं, आपका शुक्र ठीक हो रहा है. बिकॉज जब आप अनुशासन ले आते हो, जब आप एक समय पर रोज़ उठकर दिया जलाते हो, नहा धोकर दिया जलाते हो, तो आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है. सो वी आर मीडियम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, नॉट इवन चेंजिंग, आई विल से ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, जिससे कि आपका जीवन सुखद हो जाता है. और यही है गुरु का धर्म. मिरेकल्स परफॉर्म करना नहीं है गुरु का धर्म. गुरु का धर्म है कि आपके जीवन में सुख शांति रहे, आप ज्ञान में रहो. जो समय आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं दिखाई देता मुझे. मनु की नाव में बैठ जाएं हम सब, जिससे कि जितना हो सके हम लोगों को उस पार ले जाएं. तो आप कैसे प्रिडिक्शंस करते हैं? पता नहीं.
आप चार्ट देख के करते हो या कैसे करते हो आप? हाँ, देखिए ज्योतिष का तो आधार जन्म कुंडली ही है और बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। कभी कभी नॉर्मल भी हम D1, D60, D10, D9 देखते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं चार्ट्स खोलती हूँ ना तो मुझे कुछ और दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि अब चार्ट्स के लिए तो बेसिक तो रूल मैं बताती हूँ कि देखो, मैं तुम्हारा जन्म का समय ले रही हूँ, तो इसका मतलब कि उस समय जब स्पर्श किया था तुमने, उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो प्रारब्ध है तुम्हारा। तो टेक्निकली जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है वो इस जन्म की जो कुंडली बन के आया है उसकी क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए। अब वो लोग पूछते हैं कि ये मेरा भाग्य है क्या, नियति ये है क्या, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, कुछ हद तक प्रारब्ध दृढ़ भी होते हैं, अदृढ़ भी होते हैं। कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हो। अब मान लीजिए कोई ऑटिस्टिक पैदा हुआ है बच्चा, वो प्रारब्ध है, अब वो दृढ़ है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई आप किसी ऐसी परिस्थिति में पैदा हो गए कि गरीब हैं आपके माता पिता, तो आप अपने पुरुषार्थ से तो बहुत कुछ बदल सकते हो। सो ये गाइडिंग है, गाइडिंग GPS है ये आपके लिए, गाइडिंग लाइट है ये। जैसे आप पैदा हुए तो डॉक्टर ने आपकी ब्लड रिपोर्ट देखी, बच्चे में बताया कि ऐसा हीमोग्लोबिन है, ये है, उसके बाद आपका पुरुषार्थ काम आता है। उसके बाद आप उसी जन्म पत्री को, आप 50 साल के भी हैं तो भी आप उसी समय को लेकर और आज के साथ उसको लिंक करके देखते हैं। आज गोचर में क्या चल रहा है, आज आपको महादशा कौन सी चल रही है, इस तरह से आप लिंक करते हो। लेकिन जब आपके साथ कोई शक्ति होती है, जब सब कुछ सही है पत्री में, परफेक्ट है, भरे पड़े हैं राजयोग, फिर भी आप उसकी तरफ देखते हो और बोलते हो कि तुम गलत कर रहे हो अपने जीवन में, तुमने ये क्यों किया। वो जो शक्ति होती है जो आपको इसके परे दिखाती, तभी मैंने कहा ना अपरा और परा। विद्या तो है, 2 + 2 = 4, but that person is not experiencing that benefit। वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे सबने मुझे बोला कि बहुत अच्छी पत्रिका है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो जब आपको उसका जवाब मिलता है ना, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट होता है उस इंसान के लिए। जब उसको ये समझ में आता है कि ये सब सही था, प्रारब्ध में तो मैं सब कुछ लेकर आया था, लेकिन फिर मैं एकदम से बोल देती हूँ कि तुमने ये क्यों किया। 4 साल पहले तुमने अपने पत्नी के साथ ये क्यों किया, या 4 साल पहले तुमने अपने मित्र को धोखा क्यों दिया। वो होता है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज कैलकुलेशन, 2 + 2 = 4, नो डाउट अबाउट इट। वो भी सही है, 60-70% सही है। लेकिन अगर आपको साधना नहीं, अगर आपने करी इस सब्जेक्ट पर, अगर आपके पास कोई विशेष कृपा नहीं है, तो आप वो नस नहीं पकड़ पाओगे। और जब आप वो पकड़ लेते हो ना, उसके बाद आप जो समझाते हो वो इन नक्षत्रों के परे होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ शिव इन सब से परे हैं, वो कालों के काल हैं, वो सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन पहले वो जिस तरह से आपको सिखाते हैं, जो परीक्षाएं आपकी लेते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो इस जीवन में, कुछ भी कर सकते हो आप इस जीवन में, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप डिपेंड किस पर कर रहे हो। तो मेरी डिपेंडेंसी शिव पर है, क्योंकि मुझे पता है वो परे हैं। आज अगर मान लीजिए गुरु अतिचारी चल रहे हैं, ठीक है, और शनि जो है 30 साल, अभी कितना हुआ था ना, शनि मीन में आ गए 30 साल, हाँ। अब नया कुछ शुरू होगा, वास्तविक में नया कुछ शुरू हो रहा है। लेकिन मेरी डिपेंडेंसी शिव पर है। वाइल आई नो कैलकुलेशन कहती है वॉर, चीज़ें ठीक नहीं हैं, अभी आगे आने वाला समय भी कुछ इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरी डिपेंडेंसी शिव पर है। आप समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब कुछ अलग, कुछ विशेष, साधारण नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी कि किसी भी विद्या को हमें साधारण नहीं बनाना चाहिए। और क्या बिना चार्ट देखे भी आप, जैसे अगर आपसे कोई बात कर रहा है या वैसे, तो क्या आप बिना चार्ट देखे भी उनकी प्रेडिक्शंस करती हैं? हाँ,
कभी कभी वो कैसे? जब वो प्रेरणा आती है। अभी जैसे आप बैठी तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी, बता रही हूँ आपको देखकर आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा, बता रही हूँ देखकर, मतलब यानी जैसे जैसे आपकी साधना डीप होती रहेगी वैसे वैसे आप और एक फील्ड देख पाते हो। और एक फील्ड क्या है हमारी, एक जो हमारे आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको हम ऑरा कहते हैं, एक वो फील्ड है, उसमें आपके ट्रैप्ड हैं पंचकोश जो हम बोलते हैं, पंच महाभूत या पंचकोश, उसमें दिखाई देता है और ये फिजिकल आइज नहीं देख पाती हैं आपकी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल आइज एंड स्पिरिचुअल विजडम। आप देख पाते हो कि इसके आसपास क्या लेकर बैठा है इंसान, इतना बैगेज है, पत्री खोलने की जरूरत भी नहीं होती। मैं तो बस बोलती हूँ ये छोड़ दो, 20 साल पहले हुआ था ये तुम्हारे जीवन में, अभी तक क्यों पकड़ा हुआ है? अब पत्री से क्या पता चलेगा ये? तो आप जब बैठते हो तो आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। तो एक तो उस समय बहुत ग्रैटिट्यूड आता है कि अरे बाप रे, मुझे आप माध्यम बना रहे हो, मतलब इतनी औकात कर दी आपने मेरी कि मैं किसी को बता पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए वो कितना समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपके, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि देखिए महादेव साथ रहिएगा, कुछ भी ऐसा मत निकलवाइएगा मेरे मुंह से जो कि मेरा अपना हो, क्योंकि मैं केवल और केवल आपकी माध्यम हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार ममता ये बोलती हूँ। तो जो मैं देखती हूँ मैं बोलती हूँ कि सुनो, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उनकी तरफ से आ रहा है, इसको छोड़ दो। 20 साल पहले जो तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है ना, अभी तक पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ दो। वो सबसे बड़ा ब्लॉक है तुम्हारे जीवन का। वो आज भी तुम्हारे मन में इतना कलेश डाला हुआ है उस चीज़ ने कि तुम अपना जीवन नहीं जी पा रही हो। आपके हिसाब से साधना ज़रूरी है अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना है, लेकिन एक इंसान महादेव से कब जुड़े, कब साधना करे? बेस्ट टाइम कौन सा है पूरे साल में? एक तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, एक ये जो सावन का महीना जो आता है, इस टाइम पे जैसे कावड़ लेने जाते हैं, तो बेस्ट टाइम कौन सा है? ममता क्या है ना कि हमने क्योंकि हमें एक्चुअल रिसोर्स के बारे में इतना नहीं पता, तो हमने जो भी कही सुनी बातें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थोड़ा हमें सब कुछ पता है। वैसे तो देखो हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि भी आती है, एक महाशिवरात्रि होती है जो फरवरी में आती है। लेकिन जितने भी हम स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं या आध्यात्मिक लोगों की बात करते हैं, ऋषि मुनि संत साधवियों की बात करते हैं, स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा जो एक टाइम पीरियड आता है वो है चातुर्मास। अब देखिए वैसे 3 चातुर्मास होते हैं। चातुर्मास मतलब 4 महीनों का समूह। जी, वैसे तो 3 चातुर्मास होते हैं, एक सर्दियों का होता है, एक गर्मियों का होता है। जो वर्षा ऋतु का जो चातुर्मास होता है वो स्पिरिचुअल कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चातुर्मास शुरू हो जाता है देवशयनी एकादशी, जो कि अभी 6 जुलाई को है, जिस दिन हम बोलते हैं कि विष्णु जी जो है वो योग निद्रा में जाने वाले हैं, वो सो जाएंगे और 4 महीने के लिए वो सोते रहेंगे और शिव आकर पूरे संसार का संरक्षण करेंगे। योग निद्रा के लोगों को मतलब क्लैरिटी नहीं है, बट ये मोटा मोटा हमें पता है कि शादी ब्याह नहीं होंगे, जी। गृह प्रवेश नहीं होंगे, मुंडन नहीं होगा, सब शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। लेकिन हमें इसका डीप सिग्निफिकेंस नहीं पता है कि ये क्यों है। अब आप आजकल के मॉडर्न बच्चे तो आपसे पूछेंगे ना कि भाई क्यों नहीं करना, अब आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, इसका स्पिरिचुअल रीज़न भी है, इसका प्राकृतिक रीज़न भी है, एनवायरमेंटल रीज़न भी है इसका। यानी हमारे जो भी वेद उपनिषदों में जो भी लिखा हुआ है वो इतना रिलेटेबल है, लेकिन हमें पता नहीं है उसके बारे में। तो जो ये 4 महीने आते हैं, वास्तव में ये 4 महीने चातुर्मास हमारे लिए क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों बोला जाता है कि कुछ भी भोग वाले कार्य नहीं होंगे। अब देखिए शादी ब्याह क्या है, भोग। तो इसका मतलब कि कुछ है जो हमें ये बता रहा है कि इन 4 महीनों में आपकी अंतर यात्रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ चीज़ें बाहर की छोड़कर अपने अंतर यात्रा करनी चाहिए। अब अगर आप प्राकृतिक रूप से इसको देखें, बारिश है, किसान के जीवन में से ये 4 महीने निकाल दो,
ज़ीरो। ऐसे ही एक कहानी भी मैं सुनाती हूँ अकबर बीरबल की, कि अकबर ने पूछा कि अगर 12 में से 4 निकल जाएं तो क्या बचेगा। सबने बोला 8, लेकिन बीरबल ने बोला 0, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारे जीवन में से ये 4 महीने निकल जाएं तो 0 है। इसका मतलब इन 4 महीनों में किए गए कार्य अगर सही तरह से किए जाएं, अगर प्रवृत्ति सही हो, अवस्था सही हो, व्यवस्था सही हो, तो ये हमें मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट दे सकते हैं। तो अब मिट्टी जो है ढीली है, बारिश पड़ रही है, इसका मतलब मिट्टी रिसेप्टिव है, समय है, उपजाऊ है, मिट्टी डालने का, फर्टाइल है। बिल्कुल। इसका मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप भी तो इस समय बहुत रिसेप्टिव हो। तो इस समय आपके लिए भी अंदर जाना ज़रूरी है ना, कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ अपने भौतिक जीवन में, अपने स्पिरिचुअल जीवन में। बीज डालने का समय है। दूसरा रीज़न है, इस समय प्रकृति जो होती है वो तमस बहुत ज़्यादा हाई होता है प्रकृति में अपने आप। जो 3 दोष हैं, सत्व है, रजस है और तमस है, इसमें तमस अपने आप हाई हो जाता है। तो अगर प्रकृति में तमस हाई है तो हमारे अंदर भी तमस हाई होगा। तो जितनी भी आपको इन 4 महीनों में एक्टिविटीज़ दी जाती हैं वो सात्विक दी जाती हैं, जिससे कि आपका और प्रकृति का तमस ना बढ़े, शांत हो जाए वो। कैसे? जब तमस बाहर बढ़ता है तो इन 4 मास में, अब इन 4 मास के नाम क्या हैं? एक तो सावन से शुरू होगा, श्रावण मास है, उसके बाद भादो लग जाएगी, भाद्रपद है, उसके बाद अश्विन मास है, उसके बाद कार्तिक मास है। ये 4 महीने सबसे इम्पॉर्टेंट। अब इन 4 महीनों में ऐसे ऐसे त्योहार आते हैं। आप सोचिए, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा आएगी, उसके बाद पूरे सावन में शिवरात्रि और नाग पंचमी, उसके बाद गणेश जी आ जाएंगे, जन्माष्टमी आ जाएगी, उसके बाद आपके ऋषियों का दिन है, भादों में ऋषियों को पूजा जाता है, उसके बाद आपके पितृ आ जाएंगे और उसके बाद माँ आएंगी। यानी कि ये 4 महीनों में हमें फोर्सफुली पूजा पाठ करवाई जाए, खान पान हमें सात्विक गुण की ओर लेकर जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को, हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। हमारे जो पेट में जठराग्नि होती है, बारिशों में वो बहुत कम हो जाती है प्राकृतिक रूप से। तो अगर आप उपवास करते हो, अगर आप हल्का खाते हो, सात्विक भोजन खाते हो, तो यानी कि आप उस अग्नि को तकलीफ नहीं दे रहे। अब जब अग्नि ही थोड़ी सी कम है तो इसका मतलब डाइजेशन पावर आपकी अच्छी नहीं होगी। तो आप अगर हैवी खाना खाओगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाओगे, अगर आप कुछ इतना भारी भरकम ठूसते रहोगे, खाते रहोगे, तो इसका मतलब कि आपको बहुत तकलीफ होगी, आप बीमार हो जाओगे। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी इन 4 महीनों में कुछ कुछ चीज़ें वर्जित हैं। आप खट्टा मैंने भी सुना है। हाँ, तो आप जैसे सावन में हम पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाएंगे, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियां हरी हैं। और इस समय आप देखिए कितने छोटे छोटे काई में भी कितने ऐसे कीटाणु होते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे मक्खी मच्छर हैं जो आते ही सिर्फ इस टाइम पे हैं, जिनका शायद लाइफ स्पैन कुछ घंटों का भी होता है। तो इस हरे पत्ते पर कुछ उसी रंग के ऐसे कीटाणु हैं जो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत हानिकारक हैं। तो पत्ते की सब्जियां वर्जित हैं। फिर अगले महीने जो है दही वर्जित हो जाएगा, फर्मेंटेड फूड्स वर्जित हो जाएंगे, उसके बाद दूध, और उसके बाद उड़द की दाल। अब कार्तिक के महीने में उड़द की दाल तो वर्जित है, हाथ भी नहीं लगाते। अब पुराने ज़माने में जब बोलते थे कि अरे मत खाओ उड़द की दाल मत खाओ, तो लगता था उड़द की दाल का और कार्तिक का क्या रिलेशन है रिलेशन। अब समझ में आता है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। तो जो लोग हमारे स्क्रिप्चर्स को या हमारे आयुर्वेद को कुछ ऐसा मानते हैं, दक्यानूसी है, ये मत खाओ वो मत खाओ, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। बिल्कुल। आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर इतना शोधन हो रहा है, आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी रिसर्च हो रही है, एंड दे आर प्रेजिंग एंड एक्नॉलेजिंग आवर धर्मा फॉर दीज थिंग्स। तो ये जो 4 महीने हैं ये आपके लिए ध्यान के हैं, साधना के हैं, सेवा के हैं, क्योंकि जो भी आप इन महीनों में करोगे वो मल्टीपल टाइम्स आपको वापस मिलेगा, मल्टीपल टाइम्स होके आपको वापस मिलेगा, और आप अलाइनमेंट में हो जाओगे प्रकृति के साथ। अब विष्णु जी का योग निद्रा में जाने का मतलब ही ये है कि अब वो
ऐसी ऊर्जा का संचार हो रहा है इस पूरी प्रकृति में जहाँ पर भोग नहीं होगा, है ना, जहाँ पर सिर्फ सतोगुण होगा। तो अब सबसे पहले तो आ जाएंगे हमारे महादेव, बिल्कुल। श्रावण के मास में उनके ऊपर जल चढ़ाने का महत्व क्या है। जब आप किसी को जल चढ़ा रहे हो तो आप उसको ठंडा कर रहे हो, तो आप अपनी सारे विकार उनको दे रहे हो। वो तो वैसे ही नीलकंठ हैं, आप सब कुछ उनको दे दीजिए, वो रख लेते हैं अपने पास। ये सब चीज़ें बहुत साइंटिफिक हैं, उसी समय जाना। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि इस चातुर्मास में जितने भी स्पिरिचुअल समाज के जो लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, वो ट्रैवल नहीं करते। ओके। वो एक ही जगह रुकते हैं। उनके लिए क्योंकि वो तो प्रवास में रहते हैं ना, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इन 4 महीनों में वो एक ही जगह रुकते हैं, दे डोंट ट्रैवल। उसके पीछे भी 2 वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहले तो जीव हत्या नहीं करनी, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो कुछ ना कुछ एक जगह पे रुक गए, यानी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया कि भाई हम जीव हत्या का पार्ट कभी नहीं बन सकते। दूसरी चीज़, एक जगह पे जब रहते हैं तो उस गांव कस्बे के लोग आकर उनको सुन पाते हैं, ज्ञान दे पाते हैं। और इन 4 मासों में स्टार्टिंग फ्रॉम सावन, श्रवण, सुनना, यानी कि जब गुरु आपके पास 4 महीने के लिए स्वयं आ जाते हैं तो आपको 4 महीने कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनका श्रवण करना है, ज्ञान लेना है, सुनना है। कार्तिक मास में आज भी देखा है, सुबह सुबह नहाकर लेडीज़ जो हैं भागवत सुनने जाती हैं मंदिरों में। लेकिन आप सुनिए कहाँ से आया ये सब प्रथाएं, कहाँ से आई? अब तो छोटा छोटा रूप में रह गई हैं, लेकिन ये कहाँ से आई? क्योंकि इन 4 महीनों में जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, वो कल्याणकारी होना चाहिए। ये आपके लिए आते हैं, ये महीने आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए आते हैं। और फिर इसका 3rd रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि जब हम एक ही जगह पर होते हैं तो हम भी तो उसी आसन पर बैठकर, उसी जगह पर बैठकर रोज़ अपना ध्यान करते हैं, रोज़ अपना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो स्थान भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता है। यानी ये 4 महीने आपके जीवन में इतना भाग्य लेकर आ सकते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। द ओनली वन थिंग मिसिंग इज़ दैट यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ। आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, आपको इसका लॉजिक भी समझना पड़ेगा। बिकॉज आजकल जनरेशन सब पढ़ी लिखी हैं तो उनको हर चीज़ का लॉजिक ही चाहिए। इसका तो साइंटिफिक लॉजिक है, क्योंकि हर जगह आप देखिए कितना प्रकृति पूरी हरी भरी है, रेडी है, तो हम भी रेडी हो जाएं। आप अपने बीज डालिए, आप क्या करना चाहते हैं मैनिफेस्ट करिए, भक्ति डालिए उसमें, ग्रैटिट्यूड डालिए उसमें, डिसाइड योर गोल्स। ये 4 मंथ्स जो हैं ये साधना पद है। डिसाइड करिए आपको क्या करना है अपने जीवन में, और आप देखिए फिर धीरे 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 आपको कितनी पावर मिलती है। जैसे जो कावड़ लेने जाते हैं तो ठीक है, ये कहीं ना कहीं पैदल जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, चलकर आ रहे हैं। लेकिन जो कावड़ लेकर आ रहे हैं साथ में वो गाने चल रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, ये सही है? शिव की पूजा करने का सही तरीका क्या है इस 4 महीनों में? देखो, एक तो ना पूजा अर्चना का मतलब होता है कि जैसे मैं उनसे प्रेम करती हूँ मुझे वो करना है। बिल्कुल। मुझे जल चढ़ाकर खुशी मिलती है, मुझे उपवास करके खुशी मिलती है, मुझे फूल चढ़ाकर खुशी मिलती है। अब उनका अपराजिता अगर मुझे लगता है कि उनका एक फेवरेट फूल है तो मुझे वो चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, और हर कोई करता है। कृष्ण भक्त अपने देखिए ठाकुर जी को कितना सजाते हैं, कितना खिलाते पिलाते हैं। माँ को देखिए आप, हम कितना सजाते हैं उनको। ये आपके मन का भाव है, क्योंकि भगवान इन सब चीज़ों से परे हैं। भगवान के लिए आप बोलिए कि उनको ये ही अच्छा लगता है और ये नहीं अच्छा लगता, ये आपका भाव है, वो ऐसे नहीं है। और उनको हर भाव स्वीकार है। वो बड़े खुश होते हैं अपने भक्तों को देखकर कि वो आज मैंने आपको मिश्री नहीं खिलाई, आज मुझसे गलती हो गई, आज मैंने आपको भोग नहीं लगाया, मुझसे गलती हो गई। उनको मज़ा आता है, ये लीला है उनकी। वो पनिश करने को नहीं बैठे हैं। तो भगवान को सबसे पहले तो हम ये देखें कि वो कोई ऐसे नहीं है कि वो पनिश करेंगे हमें, है ना। भगवान तो एक करुणामयी सत्ता है। जो भी खेल है वो हमारे अपने कर्मों का है।
भगवान तो हमें ज्ञान दे रहे हैं, भगवान तो हर रूप में जब जब अवतार लेकर आए हैं उन्होंने केवल हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है हर युग में। तो जैसे पूजा करनी है वैसे आप शिव की पूजा करो, आपको जब जो करना है आप तब करो, आपको सोमवार को चढ़ाना है, आपको मंगलवार को चढ़ाना है, जो करना है करो। भगवान इस चीज़ से परे हैं, तो हम उनको इतना छोटा ना बनाएं कि हमारी सोच से वो जुड़े हैं। हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें, हम उनके जैसा करुणामयी बने, हम सबके साथ करुणा फैलाएं, सबके साथ प्रेम फैलाएं। देखिए वो हमें कितना प्रेम करते हैं, पापी से भी उतना ही प्रेम करते हैं, जो पुण्य करता है उससे भी उतना ही प्रेम करते हैं। तो भगवान को अपने जैसा बनाने की जगह हम उनके जैसा बनना सीखें, सबसे पहले तो ये। दूसरा, मेरा ये व्यक्तिगत है, मतलब ऐसा मैं किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, सबके भाव होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शिव के नाम पे गुंडागर्दी गलत है, छेड़छाड़ गलत है। शिव के नाम पे जैसे कई बार देखा है सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, डंडे ये वो चल रहे हैं, ये गलत है। आप भक्ति रस में हैं, आप नाचिए, आप खूब झूमिए, लेकिन हाँ ये बोलना कि भाई शिव जो है वो सोमरस लेते थे तो हम भी जो है शराब पी के और नाचेंगे, ये गलत है, ये गलत है कन्वीनियंस के लिए। क्योंकि मुझे लगता है जो कोई प्रेम करता है ना शिव से, कृष्ण से, माँ से, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा कभी भी कि आप उनके भगवान के लिए कुछ ऐसा बोलें। बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं ना वो हमारा भाव होता है, वो खंडित नहीं होता है। हम कोई भी खंडित चीज़ नहीं देते अपने प्रभु को। वो इतने प्यारे हैं, वो इतने सुंदर हैं, वो इतने साफ हैं, हम कैसे कोई चीज़ खंडित दे सकते हैं? हमारा खुद का ही मन नहीं करेगा ना कि हम उनको छू लें। हाथ धोते हैं ना हम, ये हमारा भाव है। कावड़ जो है वो जल लेकर आना और महादेव पर चढ़ाना, थॉट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप तपस्या कर रहे हो, आप कितने दिन चल रहे हो और नंगे पैर चल रहे हो, आप अपने शरीर को तपा रहे हो। क्योंकि चातुर्मास में शरीर का तपना ज़रूरी है। शरीर जब तपता है तो मन और आत्मा आपकी बहुत सहज हो जाती है। तो ये सब तपाने के लिए ये तपस्या है। तो शुरू हुआ था ये तपस्या से कि हम जाएंगे कावड़ लेकर। अब मन में उस समय जाप चलना चाहिए, मन में गालियाँ थोड़ी होनी चाहिए। अब मैंने देखा है कई बार कि कावड़ है हाथ में और वहाँ पर आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। हाथ में जब कावड़ है, जब आपने भगुआ पहन लिए, तो यानी कि आप समर्पण में हो गए, अब तो तपस्वी हो गए आप। तो आपके मन में तो केवल और केवल उनका भाव या कोई मंत्र चलना चाहिए, है ना। इसीलिए आजकल आप देखिए कि इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कावड़ियों को, जगह जगह उनके लिए स्थान बनाए जाते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, गवर्नमेंट भी कितना ध्यान रखती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आदर और सम्मान वाला एक ऐसा रिचुअल है, लेकिन हमें इसको जितना हो सके ना भाव उसमें समर्पण का रखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि उपवास भी करते हैं, आपके हिसाब से उपवास कैसे करना चाहिए? उपवास का तो मतलब है अपने शरीर को जितना हो सके खाने पीने से दूर रखना। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन कुछ खाते रहें और ये बोलें कि मैंने अन्न नहीं खाया, मैंने फ्रूट खा लिए। उपवास का मतलब है कि आप अब जो आपके जठराग्नि है और जो आपके शरीर की ऊर्जा है, यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट ऑन डाइजेशन। यस, फूड की तरफ ध्यान नहीं है आपका। क्योंकि जब आप, अब होता क्या, आप इसको साइकोलॉजिकली भी समझो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, क्या बना है, ये भी एक ना एक एनर्जी गई ना आपकी कि क्या बना है। फिर आपकी पत्नी ने आपको बनाया जी नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है। यानी कि आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, स्वाद, दिमाग चल रहा है, डिजायर, ग्रीड, हंगर, ये सब आ रहा है आपको, राइट। अब ये तो साधारण होता ही है सबका, नहीं खाना मुझे, बाहर से कुछ मंगवा लो। इसका मतलब आपकी कितनी सारी ऊर्जा जो है भोग की तरफ जा रही है। अब उपवास वाले दिन आपकी ऊर्जा योग की तरफ जाती है। अब आप बोलते हो कि नहीं, मेरा ध्यान खाने पर नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं खाना कुछ भी, मुझे तपाना है अपने शरीर को, और मुझे ये जो ऊर्जा है ना मेरी, मुझे इसको डायरेक्ट करना है ध्यान में, जाप में, पूजा पाठ में। तो जब आपका शरीर की ऊर्जा डाइजेशन में ना जाकर, हंगर में ना जाकर एक योग की प्रक्रिया में जाती है, तो आपको
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, बिहेवियरल, सोसाइटल हर लेवल पर आप ऊपर जाते हो। उपवास के अगले दिन आपका चेहरा देखिए, एकदम अलग दिखता है, तेज आता है। लेकिन अगर आप उपवास में भी, मैंने तो देखा है लोग ज्यादा खाते हैं उपवास में, ज़्यादा पूरा फ्रूट्स भर के, पूरा प्लेटर आएगा फ्रूट्स का, उसके बाद दूध भी पीना है, उसके बाद और क्या अलाउड है, मुझे भी कई बार साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, दही, खीर, मूंगफली, मखाने, सब कुछ। दिस इज नॉट उपवास। तो ये आप अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिकॉज उपवास का मतलब होता है अपने शरीर को तपाना, कि आज मैं अपने सिस्टम को खाली रखने वाली हूँ। वाटर फास्टिंग, अच्छा अब इसका ना एक बहुत अच्छी बात है ममता, वेस्टर्न अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12 घंटे कुछ खाना पीना नहीं। योग में तो यही करते हैं हम, यही है बिल्कुल, 6:30 के बाद तो खाते नहीं है। तो इसका मतलब आप नेक्स्ट डे खाओगे, सनराइज टू सनसेट वाली आपकी साइकिल है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ड अच्छा लगा है, फैसिनेटिंग है, बाहर से आया है। वाटर फास्टिंग, आई एम ऑन अ वाटर फास्टिंग। आप निर्जला एकादशी आती है, उसमें कर लीजिए, है ना। एकादशी पर तो फूड की जरूरत ही नहीं है शरीर को, एकादशी पर योर बॉडी डज नॉट नीड फूड, मत खाइए। जूस फास्टिंग, ये सब वेस्टर्नाइज टर्म्स जो है ना, तो बाहर से जब कोई चीज़ आती है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू अस। आप महीने में हर हफ्ते एक दिन आप रखिए, उसमें एकादशी ज़रूर हो। हर महीने में आप 4 दिन ऐसे रखिए कि आप केवल या तो पानी पर रहिए, एक दिन आप बोलिए सिर्फ पानी, एक दिन आप बोलिए सिर्फ जूस, एक दिन आप बोलिए कि सिर्फ फ्रूट्स, है ना, और एक दिन आप बोलिए कि चलो मैं 2 केले 3 केले, यू नो, बिकॉज बनाना ऑल्सो गिव्स यू द स्ट्रेंथ। यानी कि समवेयर और द अदर यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ कि अब मुझे अपनी ऊर्जा संचालित भी करनी आनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिंजिंग 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहना, आप देखिए, इसीलिए जब डिप्रेशन होती है सबसे पहले मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअल रूटीन बनाओ, क्योंकि डिप्रेशन से ओबेसिटी होती है, वेट पुट ऑन होता है, आपकी मानसिकता इतनी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान खाने पर है, स्वीट्स, क्रेविंग फॉर स्वीट्स ऑल द टाइम। सो ऑल द पीपल हु गो थ्रू डिप्रेशन एंड सैडनेस दे ऑलवेज क्रेव फॉर स्वीट्स, क्योंकि आपके इंस्टेंट हॉर्मोन्स जो हैं आपको खुशी देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं आपके जीवन में। तो हमारा जो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, ध्यान, पतंजलि योग सूत्र, सब आध्यात्मिक जो फील्ड्स हैं वो आपके दोष को मैनेज करती हैं, तीनों दोषों को मैनेज करती हैं, आपके पंच महाभूतों को बिल्कुल सही रेशियो में रखती हैं, आपका माइंड, बॉडी, सोल बिल्कुल बैलेंस में रहता है, और चातुर्मास से इसकी शुरुआत हो जाती है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए, किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। चातुर्मास में जैसे आपने बताया पितरों की भी पूजा की जाती है, तो एक जो चीज़ मैंने पर्सनली रियलाइज़ की है कि
बहुत से लोगों को, अगर मैं कहूँ ना 80% लोगों को नहीं पता पितर कौन होते हैं, कैसे पूजा की जाती है, कैसे क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ आप थोड़ा क्लियर करिए, क्योंकि है ये पितृ अश्विन मास में जो है जी पितृपक्ष आता है 15 दिन, जिसमें हम पितरों की पूजा करते हैं। अब बहुत सारे प्रावधान हैं हमारे जो भी सनातन परंपरा को मानते हैं, पिंडदान या वो तिथि देखकर जो भी पितृ हैं, जो उनके फोर फादर्स हैं, जो गए हुए हैं, उनके नाम पर पंडितों को बुलाकर संकल्प होता है या दान होता है। इसकी सिग्निफिकेंस जाननी बहुत ज़रूरी है। पितृ कौन है? हम जिस वंश को बिलोंग करते हैं, जो हमारी लीनिएज है। लीनिएज कहाँ से आई? 2 तरह की लीनिएज है। आपको आपके एंसेस्टर्स का जेनेटिक कोड भी मिला है और आपको आपके एंसेस्टर्स का कार्मिक कोड भी मिला है। यस। आज आप उनके जैसा दिखती भी हैं। अब भले ही आपने अपनी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर को नहीं देखा, पढ़ नानी को, दादी को नहीं देखा, लेकिन आज मैं आपको बोलूं कि आप अपनी पढ़ नानी की तरह हैं, आप मानेंगी ना इस बात को? यस। बिकॉज आपको पता है कि जीन ऐसे ही चलते हैं। जीनोलॉजी जो है हमारा डीएनए ऐसे ही होता है ना, अभी रैंडमली नाक आँख ऐसी ही होती हैं हमारी, लेकिन हम उनका कार्मिक कोड भी कैरी करते हैं। मतलब जो उन्होंने अपने कर्म किए अपने पूरे जीवन में, वो भी हमारी आगे जनरेशन्स में जाते हैं। अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं। अगर आपके एंसेस्टर्स में आपको ये पता है कि कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, या किसी की अकस्मात मृत्यु हो गई, या बहुत सफ़र किया, ये 15 दिन में आप उनको याद करते हो। और ये 15 दिन में क्यों आप उनको याद करते हो? क्योंकि आप उनको ग्रैटिट्यूड देते हो, क्योंकि आप माध्यम बन रहे हो कि अगर वो कहीं भी किसी भी लेवल पर अटके हुए हैं, तो आप उनके लिए कुछ दान करके उनको शांत कर सकते हो और उनको वहाँ पर क्रॉस ओवर, सो दैट दे कैन क्रॉस फास्टर एंड ईजियर। आप उनके लिए एक निमित्त बन रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल अगर मैं रिलेट करूँ तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बट मैं बोल रही हूँ, पितृपक्ष में एज अ फैमिली बैठिए और एक फैमिली ट्री बनाइए। अपने बच्चों को उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का नाम बताइए, जो कि आज नहीं पता। ग्रैंड पेरेंट्स से आगे नाम ही नहीं पता। दादा दादी नाना नानी का नाम पता है, लेकिन पड़दादा पड़दादी पड़नानी पड़दादा का नहीं पता। इसको कहते हैं पितृपक्ष। कि आपके बच्चों को ये भी नहीं पता कि आप किस लीनिएज से हैं। तो जब आप पंडित जी भी आते हैं ना, तो वो आपका पूछते हैं कि आप अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, है ना, फिर अपने दादाजी का नाम लीजिए, परदादा जी का, फिर उन किसी को पता नहीं होता तो वो अमुख कर देते हैं। आप सोचिए, ये है सिग्निफिकेंस इन 15 दिनों का, कि आप अपनी पूरी लीनिएज को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, फिर आप बात कर रहे हैं, फिर आपके अंदर ये स्मरण आ रहा है कि हाँ मेरे भाई ने बहुत सफ़र किया था, है ना, तो ये जिस तिथि पर वो गए थे, मैं उनके नाम का दान। आपके मन को शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है। अगर आप पानी का दान करते हैं, क्योंकि अब कोई गुस्से में है तो उसको हम पानी पिलाते हैं ना, बिल्कुल, तो पितरों को भी पानी से शांत किया जाता है, तो आप पानी का खूब दान करिए। पितृपक्ष में कौआ, गाय, कुत्ता, इन सबको क्यों हम रोटी खिलाते हैं? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। अब हमने बोला कौआ पितरों का स्वरूप है, एक्चुअली इसके पीछे थॉट क्या है कि हम जो भी इस चातुर्मास में कार्य कर रहे हैं, हम पूरी प्रकृति को जोड़ रहे हैं उसमें। यस। पंछी भी जुड़ गए, जो आकाश के पंछी हैं वो भी जुड़ गए, जमीन चींटियां वो भी जुड़ गई, मछलियां जल में रहने वाले वो भी जुड़ गए। यानी कि हम पूरी प्रकृति को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए हमने कोई ना कोई स्वरूप बना दिया। कुत्ते को राहु बना दिया, केतु बना दिया, है ना, फिर कौवे को बोल दिया ये पितृ स्वरूप है, कौवा खाना खाना चाहिए। रोज डालिए ना, रोजी रोटी अगर आप बना देंगे अपनी किचन में, गाय के लिए और कौवे के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है? रोज ही अपने पितरों को आप खिलाइए खाना। स्वरूप है। एवरीथिंग इन सनातन धर्म इज सिंबॉलिक एंड वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। तो जब आप ये सब करते हो ना, यू फील वेरी गुड। अब आपने अपने पिताजी को, इतना बिजी हो आप,
और आप बहुत प्रेम करते हो अपने पिताजी को और उनको गए हुए हो गए, मान लीजिए 5-6 साल हो गए, अब आपको ये बताया गया कि ये 15 दिन पितरों के हैं, तो आप 15 दिन ना उनको फील करते हो, उनकी प्रेजेंस आपको अच्छा लगता है, आप बहुत फुलफिल्ड फील करते हो। रिचुअल तो बाद में आता है, बिकॉज रिचुअल ऑल्सो कैन नॉट बी मैकेनिकल, आपको फील करना होगा उनकी प्रेजेंस। अब हम बोलते हैं कि पितृपक्ष में कुछ नया मत खरीदो, नवरात्रि में खरीदना, क्योंकि पितरों के लिए ही जो खरीदो इनके लिए खरीदो। मीन्स इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग यू डू, एवरीथिंग यू बाय, एवरीथिंग यू कुक, ये आपके पितरों के लिए है, आपके उन फोर फादर्स और एंसेस्टर्स के लिए है जो आज आपके बीच नहीं है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन स्पिरिट फॉर्म में, डीएनए फॉर्म में, कार्मिक फॉर्म में वो आपके साथ हैं और आगे तक जनरेशन्स में रहेंगे। दिस इज हाउ यू साइंटिफिकली अंडरस्टैंड कि पितृपक्ष क्या होता है। अब इसके अलावा तो दान आप रोज करिए। मैं तो कोविड के टाइम्स जब आए थे तो मुझे याद है कि जब पितृपक्ष आया था तो मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी कि जो जो लोग इस समय हमारे बीच नहीं हैं, जो कोविड से अपनी जान गंवा रहे हैं, उन सबको प्रेयर्स में डालिए, क्योंकि कभी ना कभी तो ममता हमारा एंसेस्टर एक ही रहा होगा ना, कभी ना कभी तो हम एक ही बिल्कुल की संतान रहे होंगे ना, जिसको आप एडम ईव बोल सकते हैं या तो मुझे लगता है कि हमारे सारे वो एंसेस्टर्स सब, वी शुड कनेक्ट, पूरी पृथ्वी से, पूरे ब्रह्मांड से हमें कनेक्ट करना चाहिए, तब जाके कोई फेस्टिवल और कोई ऑस्पिशियस इवेंट सफल हो पाती है। मुझे ऐसा ही लगता है। शिवरात्रि जब आती है या नवरात्रि जब आती है या चाहे जन्माष्टमी हम लगा ले, सारी पूजाएं अगर आप देखो कि शिवरात्रि रात को होती है, नवरात्रि रात को होती है, जन्माष्टमी है वो भी हम रात को ही, जैसे 12 बजे कृष्ण जी आए थे, तो ये सारा रात को कॉन्सेप्ट है। तो फिर दिन में क्यों भीड़ रहती है? लोग 12 बजे तक, 12-1 बजे जल चढ़ रहा होता है मंदिरों में शिवरात्रि वाले दिन, तो ये रात को पूजा करनी चाहिए, दिन में करनी चाहिए? पूजा का प्रावधान पूरे दिन का है, वो स्पेशल डे है, उस दिन ऊर्जा है, ठीक है। तो यानी जब हम बोलते हैं कि शिवरात्रि, अब रामनवमी अलग है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि श्री राम इस समय पैदा हुए थे और जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म इस समय हुआ था। इसका मतलब क्या है कि आपको उस पूरे दिन का बेनिफिट लेना है, आपको पूरा दिन उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। आप 2 बार जाइए, आप 3 बार जाइए, आप सुबह भी जाइए, रात को भी जाइए, आप 10 बार जाइए। इट्स नॉट दैट आपको दिन में जाना चाहिए या रात में जाना चाहिए, इट्स दैट आपको ये पूरे 24 घंटे मिल गए, उदया तिथि तक से शुरू होकर आपको पूरे जो है 24 घंटे मिल गए। आप उस एनर्जी को 24 घंटे फील करिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट टाइम व्हेन ही वाज बोर्न कि आप सडनली भागे कि हाँ अभी कृष्ण जन्म हो गया, भागूं भागूं भागूं, वो मैकेनिकल है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ आप बस अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। और जैसे स्टार्ट होता है शिवरात्रि या कोई भी हम उपवास का दिन ले लें, तो वो रात को 12 बजे शुरू होता है या दिन ढलने के बाद और अगले सूर्योदय? नहीं, उदया तिथि लेते हैं हम। ओके, उदया तिथि लेते हैं। तो ये आप मत समझो कि अगर 12 बज गए तो अब मैं खा सकता हूँ। यू हैव टू वेट फॉर द सनराइज। यस, तो सनराइज के बाद जो है आपका व्रत वो कंप्लीट होता है और सनसेट के बाद स्टार्ट हो जाता है। जी जी। तो कुछ टिप्स देना चाहोगे आप जो लोग साधना करना चाहते हैं, या इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए एक गृहस्थ इंसान जो कर सके? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है और आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस टाइम पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब 2 दिन बाद ही देवशयनी एकादशी है। तो सभी के लिए इससे बढ़िया पीरियड है ही नहीं। आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, आप गृहस्थ हो या नहीं हो, कुछ भी, आपके लिए ये 4 महीने मैक्सिमम रिसेप्टिविटी के हैं। आप ये मान लो कि आप इस समय रिसेप्टिव हो, आप रिसीव कर पा रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप सात्विक हो जाओ इन 4 महीनों में। नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, जितना भी ये तामसिक चीज़ें हैं इनको छोड़ दो। इस समय आपने देखा है बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लोग बोलते हैं बारिशों में गठिया बढ़ गया, दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया।
बिकॉज हमारा शरीर बदल रहा है, क्योंकि ऋतु बदल रही है। तो जब जब ऋतु बदलती है हमारा शरीर बदलता है। तो इन 4 महीनों में बहुत ज़्यादा अगर हम ध्यान दें, अगर हम हल्का खाएं, सात्विक भोजन करें, सिंपल लाइफ रखें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, बाहर कम ध्यान दें, पैनिक ना हो, एक छोटा सा रिचुअल बना लें कि सुबह शाम जो है हम तुलसी पे घी का दिया लगाएंगे। एक डिसिप्लिन बना लें कि सुबह शाम हम मान लीजिए 1 माला करेंगे, कोई भी मंत्र करिए, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बनाइए। अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन 4 महीनों में गुरु भी कोशिश करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सत्संग करें, सबसे ज़्यादा कीर्तन करें, मतलब एंगेजमेंट गुरु भी बढ़ा देते हैं। तो शिष्य को भी चाहिए कि वो एंगेजमेंट बढ़ा दे। मौका ढूंढिए आप अपने गुरु के पास जाने का, क्योंकि इस समय ऊर्जा जो आपको मिलती है वो आपको मल्टीपल फोल्ड्स आगे लेकर जाती है। अपने घर को साफ सुथरा रखें। ये नहीं कि अब दिवाली आएगी तभी साफ करेंगे, तभी होगा। चातुर्मास में करिए आप, है ना। कोई मंत्र चला कर रखिए हमेशा, तो आपको लगेगा कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। नहा लीजिए, कई लोग शाम को नहाते हैं, चातुर्मास में सुबह सुबह नहा लीजिए, सूर्य को जल दे दीजिए। मतलब सिंपल थिंग्स जो कि आप में इतना बड़ा परिवर्तन लाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। सो ममता, इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग समथिंग वेरी टफ कि आपको उपवास ही उपवास करने हैं या आपको दुर्गा सप्तशती इतनी पढ़नी है, सुंदरकांड इतने पढ़ने हैं। नहीं, सिंपल थिंग्स जो आपके लिए ईजी हैं। आप प्रोफेशनल हो, आप सुबह से शाम तक बिजी रहते हो, फिर भी आप कर सकते हो। हर 1 घंटे में, एक बड़ी सिंपल सी टिप है, आप 1-1 घंटे का अलार्म लगा दीजिए अपने फ़ोन पे और हर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उस 1 मिनट में केवल आँख बंद करके शुक्राना करिए। आप केवल ये करिए 4 महीने तक। सी द चेंज इन योर लाइफ। Every 1 hour, 1 minute, take a break. Just close your eyes and thanks God. Just say thank you God. मतलब पूर्ण समर्पण। आप देखिए आपका अगला घंटा कितना अच्छा जाता है। और जब ये आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा, एक हैबिट बन जाएगी, तो आप देखिएगा कि 4 महीनों में आपका क्या होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो गॉसिप। किसी की निंदा मत करिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करिए। इन 4 महीनों में कलेश मत करिए। कलेश हो भी रहा है अगर, तो आप साइड हो जाइए, क्योंकि ये महीना आपके लिए है, ये आपके लिए है। सो डोंट पार्टिसिपेट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये समय रिजॉल्व करने का है, ये समय रिस्टोर करने का है, रीजेनरेट करने का है, कुछ तामसिक बढ़ाने का नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सब पर शिव की कृपा खूब बरसती रहे। सावन आने वाला है और शिव आएंगे, पार्वती के साथ खूब झूमेंगे, नाचेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ममता, थैंक यू फॉर दिस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड अगर कोई क्वेश्चन है आप जो जानना चाहते हो, कुछ भी आपको है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। इस पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट के। उस पर जाके आप शेयर कर सकते हैं, अपना फेवरेट पार्ट जो है उसको बार बार देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव।